प्रणाम जोधा बेगम, होशियार खान आपसे मिलना चाहते हैं। भेजो उसे। होशियार हमसे क्यों मिलना चाहता है? जिस भांति रुकैया बेगम ने उसका अपमान किया है, वर्षों की सेवा के बदले में उसको दुत्कारा है, उसका यहाँ आना स्वाभाविक है। रहम हुजूर, रहम, हम पर रहम कीजिए। हम आपकी सरपरस्ती में आए हैं हुजूर, हम पर रहम कीजिए। होशियार, अब इस तरीके से हमारे पैरों पर मत गिरिए, हमें अच्छा नहीं लगता। कहो क्या बात है? हुजूर, आप भी जानती हैं हम यहाँ क्यों आए। हमारी वर्षों की वफादारी और खिदमत का क्या सिला मिला। खून पसीने से उनकी खिदमत की, जो हुक्म मिला माना हमने। और आज भी जब रुकैया बेगम का भला चाह रहे थे तो उसकी ये सजा मिली। हमें अपनी सरपरस्ती में ले लीजिए हुजूर, हम पर रहम कीजिए। होशियार, रो मत, अपने आप को संभालो। रो नहीं तो क्या करूं हुजूर, हमें अपनी खिदमत से अलग कर दिया, हमारी हैसियत पर ताने कसे और हमारी शख्सियत पर तंज। आज तो खुदा से भी शिकायत है कि उसने हमें पैदा क्यों किया। हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं, इसीलिए आपके हुजूर में आए हैं। होशियार, हम मानते हैं कि तुम्हें ठेस पहुंची है, परंतु स्वामिनी के साथ तो अक्सर ऐसा हो जाता है। माना कि रुकैया बेगम ने आपको डांटा है, परंतु ऐसा तो क्रोध में अक्सर हो जाता है। और फिर सेवक के साथ तो अक्सर ऐसा होता ही आया है। बहुत बड़ी विडंबना है होशियार, ये गुलामी, और जब तक ये रहेगी मान अपमान तो चलता ही रहेगा ना। हमने भी रुकैया बेगम को उससे कम नहीं चाहा जितना आप मोती भाई को चाहती है, लेकिन उन्होंने मुझे गले उस तरह से कभी नहीं लगाया जिस तरह से आप मोती भाई को लगाती है। हमेशा हमें अपने पाँव की जूती की तरह समझा, जब चाह रगड़ दिया, जब चाह उतार कर फेंक दिया। ऐसा नहीं कहते हैं होशियार। और तुम्हें बताओ, रुकैया बेगम के इस हरम में कितनी सखियां हैं? नहीं है ना? वो बहुत अंतर्मुखी है, इसलिए तुम्हारे साथ वो अपना सुख दुख बांटती है, और इसलिए आज क्रोध में आकर उन्होंने तुम्हें भी निकाल दिया। गुस्सा की माँ बेगम साहिबा, हमने आपको देखा है, दबे कुचले लोगों के लिए आपके दिल में बहुत जगह है। हम आपके रहम के साए में आए हैं जोधा बेगम, हमें मत ठुकराइए। आप राजवंशी हैं और सुना है कि राजवंशियों की सरपरस्ती में जो कोई भी आता है उसकी हिफाजत की जाती है। अगर आज हमें एक राजवंशी ने ठुकरा दिया तो खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा हमारे पास जोधा बेगम, कोई रास्ता नहीं बचेगा। होशियार, रुको। हम रुकैया बेगम के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, परंतु तुम्हें ऐसी स्थिति में छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती हम तुम्हें अपनी सेवा में लेते हैं। तुम्हें मोती भाई सब कुछ समझा देंगी। अल्लाह आपकी शान बनाए रखे जोधा बेगम, आपने इस तकलीफ में इस दुखियारी का हाथ पकड़ा। अल्लाह की मेहर आपका दामन कभी नहीं छोड़ेगी जोधा बेगम। शुक्रिया, मेहरबानी। हम आपकी मनोदशा समझ सकते हैं जोधा, परंतु हमें लगता है कि आपको होशियार को अपनी सेवा में नहीं लेना चाहिए था। और यदि ऐसी स्थिति में होशियार कुछ कर बैठता तो अम्बे माँ हमें कभी क्षमा नहीं करती। शहंशाह ने आपको आदेश भेजा है, वो आपसे शाही हथियार खाने में मिलना चाहते हैं। शहंशाह हमसे शस्त्रागार में क्यों मिलना चाहते हैं? प्रणाम शहंशाह, आपने हमें बुलाया? तखलिया, शास्त्रागार में बुलाने का कारण? बहुत जल्द हमें इन हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है जोधा बेगम। जोधा बेगम, क्या आप जानती हैं कि मेवात पर हमला कर कब्जा कर लिया गया है। हमारे बहुत से मुगल बहादुरों का खून बहाया गया है, उनकी जान ली गई है।
जिनमें से दो तो हमारे दूर के भाई थे। ये तो बहुत ही दुखद सूचना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनकी रूह को सुकून तो तभी मिलेगा जोधा बेगम जब उनकी मौत का बदला लिया जाएगा। प्रतिशोध? जोधा बेगम, हमारे पास जो लाशें आई हैं हमने उन्हें देखा, उनके जख्मों को देखा। और ये क्या कर रहे हैं आप शहंशाह? रक्त बह रहा है। बेफिक्र रहिए, बस जरा सा खून है जो हमने जानबूझकर बहा है। ये उस खून के मुकाबले कुछ नहीं जो हमारे वफादारों का बहा है। आप धीरज रखिए। आप स्वयं एक योद्धा हैं और युद्ध में तो योद्धा वीर गति को प्राप्त होते ही है। ये सम्मान की बात होती है। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, शायद आप राजवंशी ऐसा समझते होंगे लेकिन हम मुगल नहीं। जोधा बेगम, हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे कि आप राजवंशी जंग कैसे लड़ते हैं? राजवंशी युद्ध का हर नियम पालन करते हैं। वो सम्मान से लड़ते हैं और अपने शत्रुओं का भी सम्मान करते हैं। और क्या कभी कोई राजवंशी अपने दुश्मन को घेर कर धोखे से उसकी पीठ पर वार करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो वो कायर होता है, और कोई राजवंशी ऐसा करता है तो वो राजवंशी कहलाने योग्य नहीं होता। उसे कड़ा दंड मिलना चाहिए। वो हम जरूर करेंगे। जोधा बेगम, क्या आप जानती हैं जो लाशें हमारे पास आई उनकी पीठ पर वार हुआ है, मतलब उन्हें घेर कर धोखे से मारा गया है। तो आप हमें बताइए उन गुनहगारों को हम क्या सजा दें, उनके साथ कैसा सलूक करें? परंतु ये सब कुछ किया किसने है? क्या आप मानेंगे अगर हम कहेंगे कि ये एक राजवंशी ने किया है? हम मान ही नहीं सकते, और यदि ये सिद्ध होता है तो आपको उन्हें दंड देने का पूरा अधिकार है। और कैसा लगेगा आपको ये सच जानकर कि ये कायरता आप ही के भाई आमिर के घोड़े सूजा मल ने की है? यदि ये सत्य है तो वो आपके अपराधी हैं और उन्हें दंड देना आपका कर्तव्य बनता है शहंशाह। सूझबल ने पहले आमिर की गद्दी हासिल करने के लालच में आमिर से गद्दारी की, बगावत में शरफुद्दीन का साथ लिया और अब जमीन पाने के लालच में उसने मुगलों की पीठ में छुरा भोंका है। खैर, हम बस इस मामले में एक बार आपसे बात करना चाहते थे, और आपसे बात कर आपका साथ पाकर हमें बहुत सुकून मिला है। आपने हमें कश्मकश में से निकाल दिया है जोधा बेगम। अब हमें लगता है कि सूझबल को सजा देने का हमारा हुक्म गलत नहीं था। शुक्रिया, अब जा सकती है।